जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा, यह शुभ समाचार सुनकर सभी अयोध्यावासी हर्षित हो गए तथा मंगल गान करने लगे, नाचने गाने लगे। अब आगे की कथा सुनिए कि राम राज अभिषेक सुनि हिय हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे कि तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया कि सादर अर्घ देई घर आने, असोरह भांति पूजी सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले कि सेवक सदन स्वामी अगमानु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, अपठाई काज नाथ यसि नीति। यद्यपि सेवक के घर का स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है कि प्रभुता तजी प्रभु की न सनेहु, अभयउ पुनीत आजु यह गेहु। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लाही स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने तो प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। कि सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबरहि प्रशंस। राम कस न तुम काहु अस, हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। कि बरनि राम गुणशील स्वभाउ, अबोले प्रेम पुलकि मुनि राउ। भूप सजऊ अभिषेक समाजु, चाहत देन तुमहि जुबराजु। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू,
जो विधि कुशल निबाहे काजू, गुरु सिख देई राय पही गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसीलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, कारण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना खाया, साथ में सोए, लड़कपन के जितने खेल थे वो साथ में खेले। मेरे कानों का हम सब चारों भाइयों का कंछेदन हुआ, यज्ञोपवीत हुआ और विवाह हुआ। ये सब साथ साथ उत्सव हुए कि विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू, प्रभु सा प्रेम पचितानि सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्बल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही यानी मेरा ही क्यों हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेने वाला है। इत्ते ही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सनमाने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न में लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूप रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया कि बाजहि बाजन विविधि विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमन सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। कि हाट बाट घर गली अथाई, काहि परस पर लोग लुगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजिहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कि कनक सिंहासन सीय समेता, अबैठहि राम होई चित चेता, सकल कहाहि कब होई हैं काली, अभिघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन का होगा, हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो ये सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। कि तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा, शारद बोली विनय सुर करही, अबारहि बार पाय लय परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते।
जैसे चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों पर पड़कर उनसे विनती कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।